हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले, ताकि हर आने वाली वीडियो अब तक जल्द से जल्द मिल सके। तो मेरा नाम है फान। मेरा नाम मंसूर। सुगैस लेकर आ गए हैं भाई बिल्कुल। भारत और चीन की लड़ाई में फंसा रूस। बीच में फंस गए हैं, देखते अभी हैं। देखते हैं क्या सीन है यार। वैसे रूस तो बहुत पक्का दोस्त मतलब भाई है एक किस्म का। हाँ, इंडिया का। अभी देखते हैं क्या सीन हुआ है, ये बिल्कुल। तो देख कर ही पता चलेगा। तो कार्डन करते हैं, वीडियो को ओरिजिनल लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन। तो कार्डन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। भारत और चीन के बीच फंसा रूस। रूस ने कहा चीन हमारा भाई है। क्या रूस के हथियारों की सप्लाई होगी बंद? रूस दोस्त का साथ देगा या भाई का? दोस्तों, हर बार जब भी चीन और भारत के बीच एलएसी का विवाद गर्माता है तो ये सवाल उठने लगता है, क्या दोनों देशों के बीच इस बार जंग तक बात पहुंचेगी? अगर जंग हुई तो भारत चीन के सामने कहां ठहरता है? भारत के तरकश में ऐसे कौन से हथियार हैं जो चीन को उसकी औकात याद दिला सकते हैं? बिल्कुल। और चीन और भारत के बीच युद्ध हुआ भी तो एलएसी पर पहाड़ी इलाके में होगा। हाँ, ये तो ऐसे में बात है। भारत की कनेक्टिविटी कितनी स्ट्रांग है, भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप है, जिससे पहाड़ी इलाकों तक सभी हथियार और जरूरी चीजों को पहुंचाया जा सकता है। इन्हीं सवालों के साथ एक बहुत ही बड़ा सवाल किया गया कि जब भी जंग होती है तो दुनिया दो खेमों में बंट जाती है। ऐसे में अगर भारत और चीन के बीच युद्ध होता है तो रूस किसका साथ देगा? क्या अमेरिका और पश्चिमी देश चीन से युद्ध में भारत से बदला लेंगे? क्योंकि भारत ने भी यूक्रेन जंग में अमेरिका का साथ नहीं दिया। बिल्कुल। दोस्तों, आज हम इन्हीं सवालों के जवाब देंगे, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, भारत और चीन के बीच बड़ी जंग होने की संभावना काफी कम है, लेकिन अगर इस बात की कल्पना की जाए, अगर भारत और चीन एक दूसरे से भिड़ जाते हैं तो रूस, अमेरिका और पश्चिमी देश किस खेमे में होंगे? चीन की तरफ या भारत की तरफ? ऊपरी तौर पर इस सवाल का जवाब जितना आसान है, अंदरूनी तौर पर उतना ही ज्यादा पेचीदा। बिल्कुल। वैसे आपको बता दें कि किसी भी देश को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है और खुद ही जीतनी भी पड़ती है। बिल्कुल। असली दोस्त और दुश्मन की परख युद्ध में ही होती है। ये भारत को बात अगर है। ये लड़ाई जीतनी है तो उसे हर मोर्चे पर खुद ही चीन से टक्कर लेनी पड़ेगी। फिर चाहे वो सैन्य मोर्चा हो या कूटनीतिक मोर्चा, मनोवैज्ञानिक युद्ध हो या फिर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, भारत को हर जगह मजबूत होना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन चलिए, भारत तो अपनी लड़ाई खुद लड़ ही लेगा, पर ऐसी स्थिति में रूस किसका साथ देगा? भारत का या चीन का? रूस के चीन और भारत दोनों के साथ ही अच्छे संबंध हैं। कई जगहों पर तो चीन रूस के काफी नजदीक आता हुआ भी दिखा है। लेकिन यूक्रेन जंग के बाद तस्वीर काफी बदल गई। यूक्रेन जंग में भारत और रूस जितना करीब आए हैं उतना शायद पहले कभी नहीं थे। रूस जितनी तारीफ मोदी और भारत की कर रहा है, उतनी तारीफ वो चीन और जिनपिंग की भी नहीं कर रहा। वहीं भारत मुश्किल समय में रूस के साथ खड़ा रहा। प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने रूस से तेल खरीदा। पूरे युद्ध के दौरान भारत ने न्यूट्रल स्टैंड बनाकर रखा। अब अगर भारत और चीन की जंग होती है तो ये सोचना गलत नहीं होगा कि रूस भी एक न्यूट्रल स्टैंड अपनाएगा। ऐसे बयान खुद रूस ने दिया है। हाल ही में कुछ समय पहले भारत में रूस के राजदूत डेनिस एलिपोव ने कहा था कि भारत और चीन का विवाद उनके आपस का मामला है और रूस इससे दूर रहेगा। अब दोस्तों, ये बयान क्यों बड़ा है, इसकी वजह आपको बताते हैं। 1962 में जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, उस समय रूस या फिर उस समय का यूएसएसआर ने कहा था कि ये लड़ाई भाई और दोस्त के बीच की है। रूस ने चीन को भाई कहा था और भारत को दोस्त। लेकिन 1962 को बीते जमाना गुजर चुका है। अब भारत भी बदल चुका है और रूस के साथ उसके रिश्ते भी हैं। वैसे यहाँ आपको बड़ी ही दिलचस्प बात बताते हैं। 1962 में जिस चीन को रूस ने भाई कहा था, उसी चीन के साथ उसने 1969 में एक युद्ध लड़ा। उस युद्ध में रूस ने चीन पर परमाणु हमले की धमकी तक दे डाली थी। बहरहाल, अब वापस 2022 में आते हैं। आपको बता दें कि रूस भारत को बड़ी मात्रा में हथियार सप्लाई करता है। अगर भारत चीन से भिड़ता है तो वो बेशक इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल करेगा, फिर चाहे वो ब्रह्मोस मिसाइल हो या S-400। व्यापार की नजर से भी देखें तो रूस आज के परिप्रेक्ष्य में भारत पर काफी निर्भर करता है। अगर भारत और चीन में जंग हुई तो रूस पूरी तरह से इस मामले से पीछे हट सकता है। यूक्रेन जंग में फंसा रूस वैसे भी अब किसी लड़ाई में सीधे तौर पर नहीं घुसेगा और भारत का विरोध तो रूस किसी भी कीमत पर नहीं करेगा। और बात रही अमेरिका और पश्चिम देशों की, तो ये सभी देश भी चीन की बढ़ती ताकत के खिलाफ एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और भारत इसमें सबसे अहम भूमिका अदा कर रहा है। युद्ध की स्थिति में ये देश भारत को नसीहत तो जरूर देंगे,
लेकिन खुलकर उसका विरोध नहीं कर सकते। जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी भारत को अपना समर्थन दे सकते हैं, क्योंकि ये दोनों भी चीन की आक्रामकता से परेशान हैं। तो दोस्तों, भारत को क्या किसी भी देश से उम्मीद रखनी चाहिए? अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर दें। अब दोस्तों, दूसरा और अहम सवाल, पहाड़ पर जंग हुई तो क्या होगा? दोस्तों, भारत और चीनी सैनिकों के बीच गलवान में खूनी संघर्ष के बाद अब तवांग में दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को लेकर पिछले 2 साल से तनाव बरकरार है। पहले पूर्वी लद्दाख और अब तवांग में चीन अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा है। बिल्कुल 1962 की जंग में जीत के बाद से चीन लगातार भारत पर हावी रहने का प्रयास करता रहा। हालांकि 1962 से लेकर अब तक स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। अब भारत 1962 वाला भारत नहीं, भारत का कद कूटनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण हो चुका है। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी समेत यूरोप के कई देश भारत की कूटनीति का लोहा मानते हैं। वहीं आर्थिक मोर्चे पर भारत की स्थिति काफी मजबूत हुई। तवांग में भारत ऊंचाई पर तैनात है, ऐसे में हमें चीन के मुकाबले बढ़त हासिल भी है। तवांग में पेट्रोलिंग के लिए दोनों देशों की अपनी मानी हुई सीमाएं हैं। ऐसे में इस जगह पर अक्सर दोनों देशों के बीच तनाव देखने को मिलता है। हालांकि भारतीय सेना को ऊंचाई वाले इलाके में तैनाती का बेहतर अनुभव है। हाई एल्टीट्यूड पर वार के मामले में भारतीय जवानों की स्किल्स चीनी सैनिकों के मुकाबले बेहतर है। भारतीय सैनिक ज्यादा बर्फीले इलाके में तैनाती और युद्ध की स्थिति के अनुरूप खुद को ढालने में बेहद ही सक्षम है। ऐसे में चीन के मुकाबले भारत को बढ़त हासिल है। दोस्तों, रूस यूक्रेन के बीच जिस तरह से भारत ने अपनी भूमिका निभाई है, उससे एक बार फिर से देश ने अपनी ताकत का एहसास करवा दिया है। भारत इस पूरे मामले में जहां यूरोप को आईना दिखाने से नहीं चूका, वहीं अपने पुराने सहयोगी रूस को भी प्यार से समझा दिया। इस बदलते हालात में चीन और भारत के रिश्तों में जिस तरह से तल्खी बरकरार है, क्या ये युद्ध की तरफ बढ़ेगी? विदेश मामलों से जुड़े एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन और भारत के बीच सीधे तौर पर युद्ध की स्थिति तो बिल्कुल बनती नजर नहीं आ रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह चीन ने जिस तरह से अपनी विस्तारवादी नीति अपनाई, लगभग पूरा यूरोप ही चीन के खिलाफ खड़ा नजर आ रहा है। लेकिन सैन्य खर्च की बात करें तो चीन अमेरिका के बाद दुनिया के दूसरे नंबर पर है। अमेरिका का सैन्य खर्च 778 अरब डॉलर है, वहीं चीन का रक्षा खर्च 252.3 अरब डॉलर है, जबकि भारत का रक्षा खर्च 72.89 अरब डॉलर है। इस तरह चीन भारत के मुकाबले अपने रक्षा बजट पर 4 गुना ज्यादा रकम खर्च करता है। पर दोस्तों, चीन के साथ सीमा विवाद के बीच भारत ड्रैगन से मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत का रक्षा बजट अब दुनिया में तीसरे स्थान पर है। भारत को लगातार विदेशी और स्वदेशी अत्याधुनिक किया जा रहा है। एक्टिव सैनिकों के मामले में भारत दुनिया के चौथे स्थान पर है। भारत लगातार अपनी सैन्य क्षमता में बढ़ोतरी कर रहा है। पूर्वी लद्दाख में विवाद के बीच भारत ने चीन से सटी सीमा पर हाई फ्रीक्वेंसी एयर डिफेंस सिस्टम, लेजर गाइडेड अत्याधुनिक मिसाइलें, मॉडर्न ड्रोन, आर्टिलरी गन, अत्याधुनिक कार्बाइन, पहाड़ी और दुर्गम स्थानों के हिसाब से तैयार टैंक भी तैनात किए। इतना ही नहीं, बॉर्डर पर सर्विलांस बढ़ाने के लिए सेना को लेटेस्ट हार्डवेयर से भी लैस किया जा रहा है। भारत को तवांग में चीन के मंसूबों का पहले से ही अंदाजा था। ऐसे में भारत ने गलवान से सबक लेते हुए पहले से ही तैयारी कर रखी थी। भारतीय सेना वहां लगातार पेट्रोलिंग करते हुए अपनी स्थिति मजबूत बनाए हुए थी। चीन के साथ तनाव को देखते हुए भारत ने लद्दाख में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की तैनाती की। इसके अलावा माउंटेन स्ट्राइक कोर भी वहां ऑपरेशनल है। तवांग में भारत ने न्यू एज सर्विलांस सिस्टम भी लगाया हुआ है। पिछले साल ही तवांग में चीनूक हेलीकॉप्टर तैनात किए गए। इसके अलावा तवांग में बॉफर्स के बाद M777 होवित्जर की तैनाती की गई। तो दोस्तों, अगर भारत की तैयारी से आप खुश हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर। जय हिंद यार। इस टाइम बहुत ही यार इंडिया यार चाइना तो मैं तो कहता हूँ इंडिया के सामने टिकेगा नहीं। और दूसरा उनकी दोस्तों की बात, दूसरे रशिया यार जरूर साथ देगा, क्यों भाई है इस टाइम। और दूसरा ये कि चाइना से एक इंडिया नहीं और देश भी बहुत तंग है, लेकिन इंडिया मुकाबला कर रहा है। लेकिन इस टाइम बात यहाँ आ जाती है ना, बात रशिया अभी बात यहाँ आ जाती है, रशिया चीन का साथ देगा या इंडिया का। भाई इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया का रशिया साथ देगा। अगर वो साथ ना भी देना तो भारत इस टाइम सब पे भारी है। सही बात है, इस टाइम बाप है वो, इस टाइम बाप है भारत, वो अकेला ही काफी है। और दूसरा ये कि यार चाइना जो है ना, चाइना से अभी सारी दुनिया तंग है। लेकिन वो सामने नहीं दिखा रही, लेकिन पीछे से यानी सारे तंग है कि यार चाइना परे हो जाए। पर यानी बहुत लोगों को यार इसने वैसे बस चाँचू लगाई हुई है, बस इसकी चाँचू अभी ये बंद करेंगे। तो यार हमें इसमें बहुत ही मजा है
तो ये सारा कुछ जानकर आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप भी अपनी राय दीजिएगा कि यार कौन इस टाइम रशिया किसके साथ होगा। बिल्कुल। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।